अस्सलाम वालेकुम। माय क्वेश्चन इज़ कि हमने देखा है कि डेमोक्रेसी जो है उसमें पब्लिक ओपिनियन और उसमें जो कंसेंसस है वो मैटर द मोस्ट करते हैं। अगर मैं आपको रिसेंट एग्जांपल दूँ, साउथ कोरिया में हो रहा है, वहाँ पे अगर आप मार्शल लॉ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं बट स्टिल पब्लिक ओपिनियन वहाँ बहुत मैटर करता है। इन केस ऑफ पाकिस्तान, क्या हमारी ये प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर हम देखें तो मुझे डेमोक्रेसी कहीं अभी तक नज़र नहीं आ रही। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहते हैं कि आपने पीटीआई को एक प्रोटेस्ट करने की इजाज़त दी और आपने बोला एक पीसफुल प्रोटेस्ट था, तो लाठी चार्ज क्यों किया गया? बट जब एक प्रोटेस्ट होता है हम हमेशा हुकूमत की तरफ से लाठी चार्ज, फायरिंग और गन्स क्यों देखते हैं? देखिए जी, मैं एक गुजारिश करूं कि आपने जो बात की कि पीसफुल प्रोटेस्ट था, पीसफुल प्रोटेस्ट कहीं भी नहीं था। वो कीलों वाले डंडों के साथ पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं होता। वो लोगों को जो गोलियां मारी गई वहाँ पे, क्या एक आपका पुलिस जो कांस्टेबल है वो शहीद हुआ वहाँ पे गोली से कि नहीं हुआ? किसकी गोली से वो शहीद हुआ? जो वहाँ पे रेंजर्स के एहलकार जो उनके साथ जो हुआ वो शहीद हुए। देखिए, बात ये है कि इसको आप पीसफुल प्रोटेस्ट कहते हैं, ये पीसफुल प्रोटेस्ट कभी नहीं था। बात ये है कि हमें जज्बात से नहीं, हमें दलील से बात को एक्सेप्ट करना चाहिए। देखिए, आप कंपैरिजन करें, आप चेकलिस्ट बनाएं, आप बनाएं कि जी मुस्लिम लीग नून की पंजाब गवर्नमेंट पकड़ लें, आप पीटीआई की 12 साल से गवर्नमेंट केपी में दो सूबों को कंपेयर करके देख लें। आप हमारी 2013 से लेके 2017 तक नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को पकड़ लें, और ये पीटीआई की जो गवर्नमेंट थी वे भी तकरीबन 4 साल चली, हमारी भी 4 साल थी, नवाज शरीफ साहब जब 4 साल वहां पर रहे। कंपैरिजन करें, चेकलिस्ट बनाएं, उसके ऊपर दलील से बात करें। ये हमारे पास बात नहीं होनी चाहिए। एक सवाल ये जो इन्होंने पूछा इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर लूं। सर, ऐसा क्या हुआ था कि जिस दिन इन्होंने एहतजाज करना था उस दिन मोटरवे की मुरम्मत शुरू हो गई? मोटरवे की मुरम्मत करने में कोई हर्ज है? मुझे बताया 5वां मोटरवे इतना बड़ा मुरम्मती था नहीं। इन्होंने मोटरवे इस्तेमाल की, मोटरवे पे एहतजाज करते हुए आए ना जी। एक तो पढ़े लिखे नहीं है, एक तो पढ़े लिखे नहीं है, बात अजीब बात है, पढ़े लिखे और झूठ इस तरह बोलते हैं लड़ाई से नहीं। फराग गोगी यानी ये दागा लगाए हैं। ठीक, सवाल ले लें। अच्छा, मैं कोई छोटा सा जवाब दे सकता हूँ? एक छोटा सा जवाब जी बोलो। मैं नहीं, पब्लिक ओपिनियन में बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई कभी इंतशार किया है? सुने हम अगर आगे बढ़ना चाहते हैं ना, ये छुपके बैठे हैं ना एस्टैब्लिशमेंट के पीछे, या छुपके बैठे हैं बैरूनी आकाओं के पीछे, आकर कौम के सामने बाहर निकलकर मुकाबला करें, वहां आए, बताएं क्या है। ठीक जी। किसने कहा था जी कि आर्मी चीफ जो है ना कौम का बाप होता है? किसने कहा था? आपको पता है कि जियाउल हक के दौर से लेकर आज तक बाप कौन चले आ रहे हैं, सबको पता है, कहने की जरूरत नहीं। राहील शरीफ से जनरल बाजवा से एक मिनट। ज़ीशान सर से मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बात की कि इंतशार की, और जो पॉलिटिकल स्ट्राइक है आप उसको इंतशार का नाम देते हैं। अगर वो पॉलिटिकल स्ट्राइक पीडीएम गवर्नमेंट जाके रेड जोन में करे और एपेक्स कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के गेट के ऊपर खड़े होकर उसको तोड़ें और उसके बाद हुटिंग करे अगेंस्ट द जजेस, दैट इज एक्सेप्टेबल। बट अगर इफ द अनदर पॉलिटिकल पार्टी डज दैट तो वो इंतशार है। और अजहर सर से मेरा क्वेश्चन ये है कि सर पोस्ट 26th अमेंडमेंट आप इसको किस तरह देखते हैं? जिस तरह थ्रू द अमेंडमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की पावर्स को, सो मोटो पावर को कर्टेल कर दिया गया है, तो हाउ डू यू सी द फ्यूचर? देखिए, जो आपने बात की है इंतशार की और एहतजाज की, मेरा हाल है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रिसेंट हिस्ट्री में आप देख लें, जो आपने बात की है कि हमने कुछ गेट तोड़ा, कोई ऐसा कोई ऐसी कोई बात आप रिकॉर्ड हुई है कि इससे पहले कोई ऐसा कोई लोगों के सामने आई है कि मुस्लिम लीग नून ने कहीं जलाओ घराव किया हो? सर, वो मेरे ख्याल लेकिन में कहीं पे भी सुप्रीम कोर्ट में जब आप लोग घुस गए थे, नहीं, ये उसकी बात कर रहे हैं। ये मैं 90s की बात कर रहे हैं ना। जी जी जी, 90s की बात कर रहे हैं। मैं रिसेंट हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। देखिए, हमने कभी नहीं कहा कि हमने अभी तारीख से नहीं सीखा, हमने अभी तारीख से सीखा है, हमने बेहतर अपने आप को किया है। वो बात कर रहे थे कि हुकूमत की, अपनी हुकूमत की, जो इनकी 4 साल की हुकूमत रही, इसकी पॉलिसीज की बात कर रहे थे। बुनियादी तौर पे बानी पीटीआई ने सारी जिंदगी एक ही काम किया, वो किया है चंदे इकट्ठे किए, और इन्होंने प्रोजेक्ट भी चंदों वाले के शुरू किए हुए थे। आप ये देखें कि इन्होंने प्रोजेक्ट भी जितने भी थे वो लंगरखाने खोल दिए। हुकूमतें, रियासतें इस तरह नहीं चलती। बात यह है कि आपकी एक ग्रोथ स्ट्रैटेजी होती है। एक सिंपल सी बात है, 2018 में बड़े ढोल ढमक्के से इनकी गवर्नमेंट आई थी। उस वक़्त का 8 माह के बाद आप रिकॉर्ड उठा के देख लें कि लोगों के अंदर जो मायूसी आ चुकी हुई थी, लोग सारी दुनिया कहना शुरू हो गई थी कि यार ये तो हमसे अजीब सी बात हो गई है, हम किन को ले आए, ये तो मुल्क चला ही नहीं सकते।
मुस्लिम लीग नून आज 8 माह के बाद, जितनी भी मायूसी थी 8 माह पहले, आज आपको उम्मीद नजर आ रही है, आज आपकी इकोनॉमी चल पड़ी है। आपके ख्याल में आज के स्टूडेंट्स या आज के लोग ये नहीं समझते ये क्या उठा के ले आए हैं आप ये समझ रहे हैं? ये देखे ना, मैं तो आपको रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं, मैं तो आपके सामने फिगर रखूंगा, आपने इकोनॉमी को देखना है, मुख्तलिफ इंडिकेटर से आप देखें इकोनॉमी को।